कराची में बारिशों के बाइस सैलाबी रेला मली नदी में दाखिल। कोरंगी कॉजवे 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कोरंगी से डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक को जाम सादिक पुल की तरफ मोड़ दिया गया। बलोच कॉलोनी से गोदाम चौरंगी जाने वालों को भी जाम सादिक पुल इस्तेमाल करने की हिदायत। शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा के करीब मली नदी में तुग़यानी। नदी में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। इतलाक़ हुक्म जुलाई से होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 3 रुपये, 200 यूनिट पर 4 रुपये और 300 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी। 400 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसे। 700 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। लाइफ लाइन सारिफिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया गया। तरमीम बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत समेत ज़रूरी फैसलों का इजाफी इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर को इलेक्शन के नताइज फौरी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने होंगे। नताइज देने के लिए रात 2 से सुबह 10 बजे तक डेडलाइन मुकर्रर। ताख़ीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट ना दिया तो तादीबी कार्रवाई होगी। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम पर हुकूमती इत्तेहादी तकसीम। सेनेटर रज़ा रब्बानी और मुश्ताक खान की फौरी बिल पेश करने की मुखालिफत। रज़ा रब्बानी ने कहा कि बिल मुसवदे की सूरत में हमारे पास नहीं। सेनेटर मुश्ताक खान और अली ज़फ़र ने कहा कि हमें तो एजेंडा तक नहीं मिला, इसको 2 रोज़ के लिए मौखर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई आज अपने वर्कर्स के सामने लाकर खुद चूहों की तरह चुप रहा है। उसे अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पीटीआई के ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पीटीआई अरकान का ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सख्त एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने नामुनासिब लफ्ज़ हज़फ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही वफाकी काबीना का इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। एहतिसाब अदालत की तश्कील 9 की समरी पेश होगी। सरमायाकारी बोर्ड के ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची का दौरा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातों का इम्कान। डिफ़ॉल्ट कर जाते तो मेरे माथे पर क़यामत तक काला धब्बा होता। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत चमकाने के लिए रियासत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि तारीख़ के मुश्किल तरीन चैलेंजेस विरसे में मिले हैं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ने का अज़्म। शहनशाही अखराजात और करप्शन के खात्मे पर जोर। शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खां में 8 मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। हमने नाअहल अफराद को इक़्तिदार से निकाला। आइंदा ऐसा हुआ तो गरेबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा कि इस वक्त मुल्क भर में मेगा मंसूबों पर काम हो रहा है। गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC रोक कर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। महंगाई के बावजूद अवाम को घर और ज़मीन दे रहे हैं। हम किसी से नहीं पूछते कि आप कैसे वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तहरीक इंसाफ ने लोगों के जहन में नफरत भरी। पीपल्स पार्टी मुत्तहिद और जोड़ने की बात करती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पेश। वकील शुएब शाहीन की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी का आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को रिलीफ मिल गया। ATC गुजरांवाला ने TV पर अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देने के मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। वफाकी वज़ीर के खिलाफ PTI दौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान आने वाली भारतीय लड़की अंजू और दीरबाला के नसरुल्लाह का निकाह हो गया। अंजू ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। शौहर के साथ दीरबाला के हसीन इलाकों में खूब सैर सपाटे किए, मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर की और वीडियोज़ बनाए। इस्लामाबाद में कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा सिविल जज की अहलिया के खिलाफ दर्ज। सिविल जज की सुलह और इलाज का खर्च उठाने की पेशकश। मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने ऑफर ठुकरा दी। कहा कि जज साहब ने फ़ोन करके कहा कि मेरी अहलिया से गलती हो गई, मुआफ़ी दे दो। उन्हें बताया कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। फैसल वाबला का वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा कि सूरत हाल के ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं। हुकूमत या किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया, किसी जमात ने मजम्मती बयान तक जारी करने की जहमत नहीं की। सरगोदा की रिहायशी 14 बरस की मुलाजमा रिजवाना की हालत में बेहतरी ना आई। जनरल हॉस्पिटल लाहौर के डॉक्टर्स ने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मुंतकिल कर दिया। बताया कि बच्ची के बाजू, नाक, दांत और पसलियां टूट गई हैं। सर पर भी गहरे जख्म हैं, कमर पर भी कट के निशानात हैं। स्टेट बैंक ने तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त दे दी। सर्कुलर जारी, एक्सचेंज कंपनीज 31 दिसंबर तक कार्गो सर्विस के जरिए 50% नकद डॉलर्स इंपोर्ट कर सकती हैं। सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। कहा कि फैसला इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के फ़र्क को कम करेगा, मुल्क में डॉलर की किल्लत को दूर करेगा। कोलंबो टेस्ट का दूसरा रोज बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस मुतासिर सिर्फ 10 ओवर का खेल हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए। श्रीलंका के खिलाफ 12 रन की बढ़तरी। और कोलंबो में बारिश के बायस खेल रोका गया तो फास्ट बॉलर हसन अली अकेले ही मैदान में कूद पड़े। बारिश में खूब नहाए, विकेट पर मौजूद कवर्स पर दौड़ें लगाई, फिर स्लाइडिंग करते रहे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ हसन अली की शरारतों से लुत्फानंदोज हुए, तालियां बजा बजा कर दाद देते रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।